ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण का गृह नाही। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। महावीर महाभक्त बजरंगबली हनुमान जी के पूंछ में जब आग लग गई तो श्री रामचंद्र जी के प्रताप से हनुमान जी क्या किए, सारा लंका जला करके राख कर दिए। और त्रिजटा नाम राक्षसी, एका त्रिजटा नामक राक्षसी जो स्वप्न में देखी थी कि 4 दिन में स्वप्न हो जाएगा सच, प्रभु ने कहा ये आज्ञा भी प्रभु आपकी आज्ञा मैंने पूरा कर दिया है। और पहली आज्ञा तो माता सीता का पता लगा लिया, यह भी पूरा हो गया और आपकी ही कृपा से यह सब हुआ। और दूसरी आज्ञा पूरा लंका जलाकर मैंने राख कर दिया, क्योंकि आपका प्रताप भी रावण को दिखलाना जरूरी था। अगर रावण की आंख खुल जाए तो अभी समय है, श्री रामचंद्र जी के शरण में आ जाए तो अति उत्तम है। रावण को एक प्रकार से हम समझ सकते हैं भाव के अनुसार कि रावण को हनुमान जी गए थे समझाने के लिए, जैसे एक गुरु समझाता है। मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी, एक बंदर मिला है बोला बिहस महाअभिमानी। पूरा समझाने के बाद में रावण बोलता है हंस करके कि अब मुझे एक बंदर भी उपदेश देगा और वो भी गुरु के जैसा। तो जैसे हम लोग हमारे पिछले प्रवचन में हम लोगों ने देखा है कि महादेव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी, जैसे महादेव जी रावण के गुरु है वैसे हनुमान जी भी रावण के ही गुरु है और गुरु के जैसा ही मानो संदेश दे रहे हैं। पहले तो वाणी से दिए कि जो भी राम से बैर लेगा मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, तीनों लोगों में 14 भुवन, तीनों लोगों में ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी उसको शरण नहीं दे सकता है, उसकी उतनी क्षमता नहीं है। इसलिए आप जो है आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आप श्री रामचंद्र जी के शरण में आ जाइए। इतना सब समझाने के बाद में भी रावण हंस के बोल रहा है कि अब बंदर भी मुझे उपदेश देगा, अर्थात बाड़ी से काम नहीं हुआ। फिर दूसरा मार्ग एक गुरु क्या करता है, गुरु का उत्तरदायित्व होता है हर प्रकार से अपने शिष्य को उचित मार्ग पर ले जाने की चेष्टा करना, कोशिश करना, साम दाम दंड भेद। अब बाड़ी से काम नहीं चला तो हनुमान जी क्या किया, पूरा लंका जला करके भी दिखा दिए कि जब एक तुच्छ से दूत में इतनी क्षमता है कि आपका पूरा नगर एक अनाथ के जैसा जल रहा है, कोई भी बचाने वाला नहीं है। जैसे पहले भी कहा कि रामचंद्र जी से कोई विमुख होता है तो वह भी अनाथ ही हो जाता है, उसको भी कोई शरण नहीं दे सकता है। जब एक भक्त में इतनी क्षमता है कि पूरा नगर अनाथ के जैसा जल रहा है तो प्रभु में कितनी क्षमता होगी। अब प्रैक्टिकल उदाहरण करके भी दिखा रहे हैं हनुमान जी कि अब भी तो हे शिष्य रावण, अब भी मान जाओ, बुद्धि विवेक जागृत हो तो अभी भी मान जाओ। अब भी जो है श्री रामचंद्र जी के आप शरण में चले जाओ तो सब कुछ अभी भी विनाश होने से बच सकता है, राक्षस जाति का विनाश होने से बच सकता है। महावीर बजरंगबली श्री रामचंद्र जी भक्त हनुमान जी अब भी समझा रहे हैं, करके भी दिखला दिए कि अब देख लो कि यह नगर जो है जल के राख हो रहा है, कोई भी बचाने वाला नहीं है। उसी प्रकार से जब मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे तो तुमको और तुम्हारी राक्षस जाति को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। अब भी समय है, सुधर जाओ, देख लो, कोई भी बचा नहीं सकता, तुम भी नहीं बचा सकते हो।
उसके बाद पूछ बुझाई होई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर धाली लघु रूप। अच्छा, भक्त जो है हमेशा छोटा ही होता है अपने आप को, यदि वास्तव में तो उसके बड़ा कोई भी नहीं होता है। भक्त से बड़ा भगवान तो बोलते हैं भक्त जो है मुझसे भी बड़ा होता है। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ और मैं अपने भक्त का भक्त हूँ, इसलिए मेरी बात झूठ हो सकती है परंतु मेरे भक्त की बात झूठ नहीं हो सकती है। और यदि कोई मेरे भक्त का भक्त है तो निश्चय ही उस भक्त का पहले उद्धार होगा, उसके बाद मेरे भक्त का नंबर आएगा। उदाहरण है गजग्राह। पहले ग्राह का उद्धार किया भगवान श्री नारायण ने, उसके बाद अपने भक्त गज का उद्धार किया। तो हमारे शास्त्र प्रमाण है। इसलिए भक्त जो है, क्योंकि भक्त दिखावा नहीं करता है, भक्त अपने आप को छोटा ही समझता है। मैं तो अबोध, मुझे कुछ नहीं पता है। सो सौ तौ प्रताप रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने जब पूछा कि हनुमान जी तो बहुत बड़ा काम कर दिए, तो माता जी का पता लगा दिए और लंका भी जला दिए। हनुमान जी ने अपने ऊपर नहीं लिया, नहीं प्रभु आप झूठ बोल रहे हो, यह सब आपका प्रताप है, आपकी महिमा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो एक माध्यम हूँ। और श्री कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि अर्जुन यदि तुम लड़ाई नहीं करोगे तब भी कौरव मरने ही वाले हैं, क्योंकि यह नियति है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, तुम केवल माध्यम हो। इसी प्रकार से प्राणी को भी योगानंद महाराज जी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगा कभी अगर समय मिले तो सुन सकते हैं, उनकी बहुत बड़ी विचित्र महिमा है। ध्यान योग सिखाते थे, बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, भगवान से साक्षात बात कर सकते थे, इतने बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो एक लाइन उनका, हम यह विषय आ गया है तो इस पर बात कर लेते हैं कि योगानंद जी जो है कहते थे कि सबसे बड़ा ज्ञान नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है भक्त। ठीक है, और भक्त हमेशा अपने आप को सूक्ष्म समझता है, छोटा समझता है और वह दिखावा नहीं करता है। ज्ञानी हमेशा ज्ञान का दिखावा करता है। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, योगानंद जी महाराज, परम अवतार बाबा जी, महर्षि लाहिड़ी महाशय, ये सब लोग अभी भी हैं, सिद्ध पुरुष हैं। और हिमालय में बोला जाता है, जो कि सत्य घटना भी है, ज्ञानगंज करके एक अदृश्य नगर है, वहाँ पर सिद्ध महात्मा लोग आज भी रहते हैं। और उचित जो पात्र होता है, जो सुपात्र होता है, उसको तलाश करके उसको अपने योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उसको बुला लेते हैं, या फिर उसके पास खुद प्रकट हो जाते हैं और उसको जितना उसके अंदर पात्रता रहती है उस प्रकार की उसको शिक्षा देते हैं। तो यह सब पात्रता भी भक्ति से ही आता है, ज्ञान से नहीं आता है। ज्ञानी में तो अहंकार हो जाता है। तो कहा जाता है कि लाहिड़ी महाशय जो थे, एक कंपनी में काम कर रहे थे, मुंशी पद पे थे, तो उनका अकस्मात हो गया तबादला। उनका तबादला हो गया हिमालय के पास। तो हिमालय के पास गए तो उनको वहाँ पर परम अवतार महाबाबा जी के दर्शन हुए। तो महाबाबा जी ने उनको कहा कि तुम्हारा तबादला हुआ नहीं है, करवाया गया है, मैंने करवाया है, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो और तुम योग्य हो। तब उनको जाकर के क्रिया योग की दीक्षा दिया महाअवतार बाबा ने। ये एक अलग कहानी हो जाती है, परंतु भाव यह है कि पात्र जो है हमेशा भक्त ही होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सोचा जाए तो यदि आध्यात्मिक शिक्षा देनी हो तो भक्त को ही शिक्षा दिया जाना उचित होता है, क्योंकि उनको अहंकार नहीं होता है। जो भी दो वह एक सहर्ष ही, एक ऐसे ही जैसे एक अबोध बालक ग्रहण करता है, ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं और उनको उस बात का भी अहंकार नहीं होता है। जैसे सबरी को अभी श्री रामचंद्र जी ने, अभी रामायण में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को श्री रामचंद्र जी ने नवधा भक्ति की दीक्षा दिया हो, परंतु सबरी को मुख्य रूप से
अभी बुद्धि में आता है कि सबरी को श्री रामचंद्र जी ने नवदा भक्ति की दीक्षा दिया, क्योंकि सबरी ही योग्य थी और उनके मतंग मुनि के आश्रम में और भी सारे शिष्य थे। किसी न किसी को कुछ न कुछ अहंकार था, अर्थात कुछ न कुछ ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से वो लोग पात्र नहीं थे नवदा भक्ति ग्रहण करने के लिए, वो भी परमात्मा से। तो सबरी दीनहीन, उसको जरा भी दिखावा नहीं। तो भाव यही है कि हमेशा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, ज्ञान दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक संत थे श्रीधाम वृंदावन में, तो उनको जो है बहुत ही अच्छे संत थे, अभी भी हैं। तो वो योग्य थे, अभी भी उनके नाम का लोग बोलते हैं कि वो तुलसीदास जी के अवतार हैं। तो उनको एक सिद्ध बाबा बताए कि ऐसा कुछ क्रिया है, तुम एक योग्य संत हो तो तुम ऐसी कुछ क्रिया एक है, मैं तुमको बताऊंगा, ये कर लेना, और इससे क्या होगा कि वर्षा जो है रोक सकते हो। वर्षा हो रही है, जितने एरिया में आप चाहोगे वर्षा ना हो उतने एरिया में वर्षा नहीं होगी। तो संत ने कहा कि ठीक है महाराज, ठीक है गुरुजी। तो उन्होंने कुछ बताया कि ये लो मिट्टी लो और कल आना तो मैं सिखा दूंगा। तो जब वो बोले ठीक है गुरुजी, वही बात से गुरुजी नाराज हो गए, उनके जो दीक्षा देने के लिए बोल रहे थे वो गुरुजी नाराज हो गए। तो अपने एक प्रवचन में बोलने लगे कि हमको जो है दिखावा नहीं करने चाहिए अपने सिद्धि का। संतों का अक्सर देखा जाता है कि संतों का पतन हो जाता है यदि वह कोई साधना शांत कर रहा है, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में यदि वह आगे बढ़ रहा है तो सिद्धियां पहले आती है। तो सिद्धि आने पर संत उसको यदि प्राप्त कर लिया और उसके बाद में दिखाने में लग गया अपनी सिद्धियां, ये देखो मैं जल पैदा कर सकता हूँ, मैं अग्नि पैदा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे मन की बात जान सकता हूँ, मैं बड़ा हो सकता हूँ, मैं छोटा हो सकता हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता हूँ, अड़िमा गरिमा लघुमा, अब बहुत सारी सिद्धियां होती है। तो इससे क्या होता है कि हर जगह पर वाहवाही हो जाता है, अरे वो संत तो बहुत बड़े सिद्ध हैं। तो वह उस वाहवाह को देख करके उसके चक्कर में पड़ जाता है, फिर वह भगवत प्राप्त वाला जो मार्ग है वहीं पे अवरुद्ध हो जाता है। तो आगे जाने का कुछ समय ही नहीं मिलता है। इस इधर दूसरे चकाचौंध वाले माहौल में वाह गुरुजी वाह गुरुजी, गुरुजी तो बहुत बड़े सिद्ध हैं, इसके माहौल में पड़ जाता है तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो उस गुरुजी वही प्रवचन दे रहे थे, तो जो संत थे वो सुने तो उनको कुछ लगा मन में, बात करे, बात तो सही है, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में यह बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर देगा। तो जो सिद्धि दिए थे गुरुजी मिट्टी, वो संत जा करके उसको यमुना जी में प्रवाह कर दिए, बोले मुझे सिद्धि नहीं चाहिए। फिर आए गुरुजी के पास में, तो गुरुजी तो सिद्ध महात्मा थे, वो जान गए पहले ही कि इन्होंने सिद्धियों का प्रवाह कर दिया है यमुना नदी में। अरे वाह बेटा वाह बेटा, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया प्रवाह कर दिया यमुना नदी में, बहुत सुंदर काम किया, बहुत सुंदर काम कीजिए। अब बिना बताए सब जान गए। फिर बोले बेटा तुम बहुत आगे जाओगे और तुम जो है बहुत बड़े भक्त बनोगे, और हमारी कृपा है, हमारा आशीर्वाद है कि भगवान की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी, और तुम्हारा इस मृत लोक पर, पृथ्वी लोक पर यह आखिरी जन्म है, यह भी बता दिया। इसके बाद तुमको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं। पूछ बूझाए होय सम, तो कहने का भाव यह है कि भक्त जो है हमेशा अब माता के पास, भगवान के पास, कहीं भी हमेशा छोटा बन के ही जाता है। उसको यह बात की पड़ी नहीं है, उसको इस बात पे कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई मुझे क्या बोल रहा है, कोई मेरी बुराई कर रहा है। अरे करने दो ना,
मैं तो करूँगा राम 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 राम, जो करना है समाज करे। माता जी के सामने जाने से पहले हनुमान जी क्या किए, सूक्ष्म रूप बना लिए। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोड़, हाथ जोड़ करके माता जी के सामने प्रस्तुत हो गए। पूछ बुझा करके थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी माता जानकी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। अब ज्ञान नाम अग्रगण्यम क्यों बोला गया है? अब आप भी कुछ मुझे चिन्ह दीजिए, पहचान दीजिए, कुछ सबूत दीजिए कि मैं आपसे मिला हूँ, नहीं तो और वहाँ के लोग कैसे पहचानेंगे माता। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दे दीजिए। चूड़ामणि उतार तब दयाऊं। माता जी ने क्या किया कि अपना चूड़ामणि हनुमान जी को दे दिया। हर्ष समेत महावीर बजरंगबली वात्सल्य भाव से, जैसे पुत्र माता के समान रहता है, उसको वाणी में इतनी क्षमता नहीं है कि उस प्रेम को व्यक्त किया जा सके। प्रेम वाणी का विषय ही नहीं होता है। एक जैसे बच्चा होता है माता जी के सामने, वैसे ही हनुमान जी चूड़ामणि हाथ में प्रसन्नता पूर्वक, जब माता सामने होती है तो बच्चे का प्रसन्नमुख हो ही जाता है। ग्रहण कर लिए। कहे तात अस मोर प्रणामा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना। जिस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका स्वभाव है। बिरध को याद करके, हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। कहे तात अस मोर प्रणामा, मेरा प्रणाम कह देना और सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, और कार्य को सिद्ध कर दीजिए। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरे सारे दुखों का नाश कीजिए। यह है आपका स्वभाव है, दीन दुखियों के संकटों का, दुखों का नाश करना ही प्रभु का आनंद स्वरूप परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का एकमात्र स्वरूप है आनंद। उनके सामने उनके पास कोई भी जाएगा, चाहे राजा जाए, चाहे भिखारी जाए, चाहे राक्षस जाए, चाहे देवता जाए, चाहे मानव जाए, चाहे यक्ष नाग गंधर्व किन्नर कोई भी जाए, पशु पक्षी कीट पतंग जाए, वह आनंद का ही अनुभव करेगा, क्योंकि वही उनका स्वभाव है। जैसे आग के पास कोई भी जाए उसको जलन का अनुभव होगा, या तो उसी में गिर जाए तो उसको अग्नि अपना रूप दे देगा। उसी प्रकार से आनंद स्वरूप, यदि आनंद में कोई लीन हो जाए, मोक्ष का अर्थ ही यही होता है कि प्रभु में लीन हो गया, अपने आप को प्रभु में समाहित कर लिया। प्रभु में जो पहले एक बूंद था वो सागर में मिल गया, तो वह भी सागर बन गया, वह भी परम आनंद हो गया। बस कहानी खत्म। फिर कोई नहीं समझ सकता कि तुम नदी के समुद्र का बूंद हो कि समुद्र हो। इसलिए बोला गया है ना कि क्या बोला गया है, सोई जाना ही जेहि ते हूँ जनाही। अच्छा, परम ब्रह्म को जान भी वही सकता है जिसके ऊपर परम ब्रह्म कृपा करे, नहीं तो परम ब्रह्म सामने हो परंतु देख नहीं सकता कोई। और जाना है तुम ही, जैसे कोई आपको जान लिया तुम ही हो जाए, स्वयं महासागर ही हो जाओगे, स्वयं आनंद स्वरूप हो जाओगे। जो स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का है वही स्वरूप आपका हो जाएगा। तो तात सक्रसुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना, प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीते नहीं पाएंगे। माता सीता कह रही हैं, यह सारा जो हुआ था घटना, यह भी सुना देना कि जिससे विश्वास हो जाए। यह सारी गुप्त घटनाएं हुई थी, तो जब हनुमान जी सुनाएंगे माता सीता ने ऐसा सब बताया था तो सबको यकीन हो जाएगा, हाँ बजरंगबली महावीर हनुमान जी ने माता सीता से मिले हैं,
निश्चित रूप से। और हे हनुमंत कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जान को कह रहे हो, तुमको देख करके छाती ठंडी हुई है। हाँ, और जनक सोता ही समझाए कहीं बहुवीर धीरज दी। हनुमान जी बहुत सारा प्रकार से समझा करके बोले कि आप धीरज धरिए। और चरण कमल सिर नाई कप गवन राम पहि कीन, चलत महाधुन गरजहि भारी, गर्भ श्रवण सुन निश्चर नारी। चलते समय उन्होंने महाधुनि से भारी गर्जना किया। जैसे कोई महावीर होता है ना, जाता है तब भी अपना प्रभाव दिखा करके ही जाता है। जैसे जहाज है या फिर हेलीकॉप्टर है, ऊपर उड़ता है, जाता है तो कितना आवाज आता है, अपना प्रभाव दिखा देता है कि मैं आया था और मैं गया। और हेलीकॉप्टर तो ऐसे जाता है कि अब कोई खेत खलियान हो तो वहां की सारी फसल ही चौपट हो जाए, नष्ट हो जाए, क्योंकि उसके पंखे की हवा से इतना तेज हवा आता है कि सब सारी फसल नष्ट हो सकती है, हो ही जाती है। तो उसी प्रकार से जैसे हनुमान जी उड़े गर्जना करके, गर्भ श्रवण सुन निश्चर नारी, तो क्या हुआ, उनकी गर्जना का प्रभाव बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिसे सुन करके राक्षसों की, स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। इतनी तेज गर्जना थी हनुमान जी की कि गर्भपात हो रहा था राक्षसों के। समुद्र लाग कर वे इस पार आए, लाग सिंधु यही पार ही आवा। उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपि तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देख करके सब हर्षित हो गए। तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा, क्योंकि प्रतिज्ञा क्या था, यदि माता सीता का पता नहीं लगा पाएंगे 1 महीने में तो हम सब अपना प्राण त्याग देंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, अन्न जल कुछ नहीं। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, तो समझ में आ गया कि कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही खुश हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर के नए नए इतिहास वृतांत पूछने लगे। रघुनाथ जी के पास सब पहुंचे हर्षित होकर के। जब यह बात फैल गई कि माता सीता का पता चल चुका है, उसके बाद बानरों में उत्साह हो गई कि चलो अब तो कुछ खाने के लिए मिलेगा, इतना दिन से भूखे प्यासे पड़े हुए थे। तो तब मधुबन भीतर सब आए और अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बर्जन लागे तब मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। सब टूट पड़े, फल खाने लगे। मधुबन में सब लोग मधुबन के भीतर चले गए और अंगद की संपत्ति से सबने मधुर फल खाए। और जब कोई वहां का जो प्रहरी था, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, पेड़ क्यों तोड़ रहे हो, ये फल क्यों तोड़ रहे हो, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। सबको इतना जोर से लगी थी भूख कि सब टूट पड़े, पूरा जंगल तहस नहस हो गया, खाने लगे पेट भर के। तो जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सिग्यु हरस कप कर आए प्रभु काज। अब यहाँ पर जब रखवारे को लगा, जो रखवाला था उसको लगा 2-4 मुष्टिका, तो भाग करके गया सुग्रीव के पास कि महाराज बानरी सेना अपनी ही है, लेकिन आकर के पूरा जंगल तहस नहस कर रही है, बहुत सारा फल खा रही है, ऐसा खा रही है कि जैसे बहुत दिन से भूखे हैं। एक फल खा रहे हैं, 2 उसके शाखाएं तोड़ रही है, इतने भूखे हैं वो लोग। तो सुग्रीव समझ गए फल तभी खा सकते हैं जब माता सीता का पता चल चुका हो, तभी फल खाना है, यही प्रतिज्ञा था। तो सुग्रीव बहुत हर्षित हो गए कि चलो बहुत सुंदर खबर सुनाए, क्योंकि माता सीता जानकी का पता चल गया है, इस बात का संकेत मिल गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शेष अगले प्रवचन में।